मैं अतीश बाबा पब्लिक थीम्स बिहार के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मित्रों, बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ, जो नियोजित शिक्षक 2014 से लेकर अब तक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, जो हमें विशिष्ट शिक्षक कहा जाता है उस शब्द को हटाया जाए। फाइनली आज उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है, क्योंकि लगातार पिछले कई वर्षों से वो राज्यकर्मी का मांग कर रहे थे, लेकिन नीतीश सरकार उनकी नहीं सुन रही थी। लेकिन अब आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि जो नियोजित शिक्षक है उनको अब राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा फिर मिलेगा कैसे, ऐसे कैसे मिल जाएगा? तो उसके लिए सक्षमता एक एग्जाम परीक्षा होगा, उसमें पास होना होगा और उसके जरिए उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ये पहला क्राइटेरिया है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या अगर उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा तो क्या जो सामान्य शिक्षक को जो सुविधाएं मिलती है, क्या सेम वही सुविधाएं इन शिक्षकों को मिलेगी? जैसे HRA हो गया, NPS हो गया। अभी जो BPSC के द्वारा जो शिक्षकों की जो बहाली हुई थी, तो उसमें तो कह दिया ना नीतीश सरकार ने, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि उन सभी शिक्षकों को रहने के लिए घर दिया जाएगा, 1 कमरे 2 कमरे का मकान दिया जाएगा उनको, ये कहा गया था ना। लेकिन जो नियोजित शिक्षक थे उनके लिए ये सुविधाएं नहीं थी। जो नियोजित शिक्षक थे, जो पहले से पढ़ा रहे थे, उनके लिए NPS नहीं थी। जो नियोजित शिक्षक थे उनको है ना ट्रांसफ़र को लेके बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई ऐसे नियोजित शिक्षक थे जो अपने घर से 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ा रहे थे, उनकी पोस्टिंग थी और वहाँ वो पढ़ा रहे थे, और वो पिछले कई वर्षों से सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारा ट्रांसफ़र किया जाए, विभाग से मांग कर रहे थे कि हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जो हमारा घर जहाँ है उसके आसपास में कर दिया जाए, लेकिन उनका नहीं हो रहा था। तो ये सारी परेशानी थी नियोजित शिक्षकों के लिए। तो क्या इन सब पे सुनवाई होगी? क्योंकि राज्यकर्मी का अगर दर्जा दे दिया जाता है तो क्या उनको जो आम टीचर को जो सैलरी जो मिलती है, जो उनका जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या वही स्ट्रक्चर इनको भी मिलेगा? क्या NPS इनको भी, मतलब सेम NPS इनके लिए भी रहेगा? क्या सेम HRA इनके लिए भी रहेगा? ये सारी सवाल उठता है कि क्या ये सब चीज़ होने वाला है कि नहीं। तो आज शाम को एक नियमावली आने वाली है, जिसमें इन सारी बातों पे क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन कौन सी सुविधाएं इनको मिलने वाली है और कौन कौन सी सुविधाएं इनको नहीं मिलने वाली है। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, अगर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया है तो जो छोटी मोटी सुविधाएं हैं वो भी वो कर ही देंगे। ये ऐसा कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर यही होता है ना कि अगर बड़ा फैसला अगर सरकार ले लेती है तो उसमें जो भी छोटे मोटे चीज़ भी होते हैं उनको भी फिर सरकार इंक्लूड करके उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देती है। तो जो नियोजित शिक्षक जो लगातार 2014 से ही 2015 से ही प्रदर्शन कर रहे थे, वो मतलब इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें है ना राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, तो उनको अब आज कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने मंजूरी दे दी है